एक बार बच्चों फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बच्चों अपन ने पढ़ा था कि एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। पहली एकक कोष्ठिका थी SCC, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। फिर सेकंड एकक कोष्ठिका के बारे में मैं बता रहा हूं, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बता दिया था, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में अन्य स्थितियों पर, एकक कोष्ठिका के अन्य स्थितियों पर उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। फिर मैंने यह बताया था कि केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है। ये बच्चों मैंने क्लियर कर दिया था। मैंने आपको बोला था कि मैं थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो अभी मैं आपको केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है, उसकी थ्योरी को मैं यहां पे समझा रहा हूं। केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली जो एकक कोष्ठिका है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं? जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में, बच्चों देखो, कोनों के साथ साथ में एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो। एक तो पूरी एकक कोष्ठिका का केंद्र आपको दिख रहा होगा, एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे अपन अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, BCC कहते हैं। सेकेंड है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में फलकों के केंद्र पर, आपको बच्चों पता होगा कि एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो अगर अवयवी कण, कोनों पे तो उपस्थित होंगे लेकिन साथ साथ में फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे अपन कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब आता है लास्ट में अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में अपन एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन दो आमने सामने वाले फलक कोई भी ले सकते हो। यहां पे मैंने ये दो आमने सामने वाले फलक लिए, आप ये वाले भी ले सकते हो। केवल दो फलक पे उपस्थित हो, केवल दो फलक पे उपस्थित हो। यहां पे टोटल 6 फलक होते हैं, लेकिन अपने को दो आमने सामने वाले फलक के केंद्र लेने हैं। दो आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे अपन अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो बच्चों ये तीन एकक कोष्ठिका थी। केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार थे, पहला था BCC, दूसरा था FCC और तीसरा था ECC। इन तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बुक का, वो आपको पता होना चाहिए कि अपन अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे अवयवी कण ऐसे अपने को दिख रहे हैं। BCC में अवयवी कण 8 तो कोने पे दिख रहे हैं और एक सेंटर पर दिख रहा है, तो टोटल 9 अवयवी कण दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 9 होते नहीं है बच्चों। तो इसको अपन यहां पे जो 3D डायग्राम बनाया है उसके द्वारा अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा रहे हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। तो बच्चों अपन ने एकक कोष्ठिका पढ़ी है, सबसे पहले अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, सरल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको ये 3D डायग्राम समझना जरूरी है। इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो ही आप अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम को समझने के लिए यहां पे आपको यह समझना होगा कि देखो बच्चों कि ये वाला जो कोने वाला अवयवी कण है, पहला A पॉइंट लगाया मैंने कि कोने वाला अवयवी कण है, ये कोने वाला अवयवी कण, कोने वाला अवयवी कण होगा किसी भी एकक कोष्ठिका के कोने वाला अवयवी कण होगा वो 8 एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होता है। कैसे होता है? आप बोलोगे जैसे मैंने ये वाला अवयवी कण लिया, आपको दिख रही होगी ये एक एकक कोष्ठिका, एक घन दिख रहा है, साथ में ये दूसरा घन दिख रहा है, साथ में ये तीसरा घन दिख रहा है, साथ में ये चौथा घन दिख रहा है। 4 तो आपको सामने से दिख रहे हैं और 4 इसके पीछे एक दीवार होती है, उस दीवार के वापस अपन उस साइड देखते हैं तो वो भी दीवार दिखती है। तो इस कारण ये कोने वाला अवयवी कण है कितनी एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होता है? 8 के साथ। टोटल कितने के साथ? 8 के साथ। वापस बता देता हूं कि ये वाला अवयवी कण है, इसमें देखो ये वाली एकक कोष्ठिका बनी हुई है
फिर दूसरी ये वाली एकक कोष्टिका बनी हुई है, फिर तीसरी ये वाली एकक कोष्टिका बनी हुई है, फिर चौथी ये वाली एकक कोष्टिका बनी हुई है। तो आप मेरे को क्लियर बताओ कि ये कोने वाला अवयवी कण है। यहां पे आपको सामने से दिख रहा है 4 के साथ सहभाजित है, लेकिन अपन जब 3 डायमेंशनल लेंगे तो ये आपको एक फेस दिख रहा है, इस फेस के पीछे भी एक फेस होगा। तो बताओ 4 और 4 कितनी हो गई? 8 एकक कोष्टिका के साथ सहभाजित होगा। तो कोने वाला अवयवी कण, कोई भी एकक कोष्टिका ले लो बच्चों, तो कोई भी एकक कोष्टिका के जो भी कोने वाला अवयवी कण होगा वो कितनी एकक कोष्टिका के साथ जुड़ा हुआ होता है? 8 एकक कोष्टिका के साथ। तो बताओ एक में उसका योगदान कितना रहेगा? एक कण 8 एकक कोष्टिका के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक में उसका योगदान 1/8 होगा। सबसे पहले ये चीज। दूसरी चीज क्या है कि फलक के केंद्र वाला अवयवी कण, आपको पता है फलक क्या कहलाता है? सबसे पहले ये चीज है, ये दीवार आपको दिख रही है, ये पूरा एक फेस है जहां पे आपको ये फलक दिख रहा है, ये पूरा एक फेस दिख रहा है। तो बताओ इस फलक के केंद्र वाला अवयवी कण होगा, जैसे इस दीवार के बीच में अवयवी कण है, ये अवयवी कण होगा, तो इसके पीछे भी तो दीवार होगी। तो ये अवयवी कण है, इस एकक कोष्टिका के साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके पीछे है उस एकक कोष्टिका के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फलक के केंद्र वाला अवयवी कण है वो 2 के साथ सहभाजित होता है। कितनी एकक कोष्टिका के साथ? 2 के साथ। एक तो खुद ये फेस आपको दिख रहा है, पूरा ये वाला फेस, और इसके पीछे भी एक दीवार होगी। तो कहने का मतलब फलक के केंद्र वाला अवयवी कण है वो 2 एकक कोष्टिका के साथ सहभाजित होता है। तो बताओ एक में उसका योगदान कितना होगा? 1/2 होगा। तो मैंने यहां पे लिखा है एकक कोष्टिका के फलक के केंद्र वाला अवयवी कण। किसके? फलक के केंद्र वाला। ये फेस है, कोई भी फेस होगा, फेस का मतलब कितने अवयवी कण मिले हुए होते हैं? 4 अवयवी कण मिलते हैं। जब 4 अवयवी कण जब मिलते हैं तब एक फेस बनता है। तो फेस का सेंटर वाला अवयवी कण होगा वो कितनी एकक कोष्टिका के साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। एक अपने को फ्रंट में दिख रहा है, एक इसके बैक में दिखेगा। तो एक में उसका योगदान कितना होगा बच्चों? 1/2। कितना योगदान होगा? 1/2 योगदान होगा। फिर तीसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि एकक कोष्टिका के केंद्र में, कहां पे? एकक कोष्टिका के केंद्र में, फलक के केंद्र पर नहीं, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। ये बॉडी के सेंटर वाला अवयवी कण है, एकक कोष्टिका के केंद्र वाला अवयवी कण होगा। बताओ ये कमरा है, ये इस कमरे को मैंने एकक कोष्टिका मानी। अगर कमरे में मैं बीच में खड़ा हो गया तो क्या मैं बीच में खड़ा हूं तो इसके साथ कोई दूसरा कमरा जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। मैं अकेला हूं तो एकक कोष्टिका के केंद्र वाला अवयवी कण है वो कितनी के साथ जुड़ा हुआ होता है? 1 के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो एक में ही सहभाजित होता है, मैंने यहां पे लिख दिया है। तो बच्चों ये वाली जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अच्छे से समझना है। 3 डायमेंशनल लेके वापस एक बार मैं रिवाइज ले लेता हूं कि कोने वाला अवयवी कण है, एकक कोष्टिका का कोई भी कोना ले लो, ये कोना, ये कोना, ये कोना, कोई भी कोना ले लो। तो कोने वाला मैंने ये वाला अवयवी कण लिया, ये वाला अवयवी कण, इसके साथ कितनी एकक कोष्टिका जुड़ी हुई है? आप देखो ये घन दिख रहा है आपको खुद का, ये पास वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। तो आपको फ्रंट से 4 दिख रहा है, तो वापस इसके पीछे भी तो होगी इसके पीछे भी एक दीवार होगी। तो ये कोने वाला अवयवी कण कितनी एकक कोष्टिका के साथ? 8 के साथ। तो एक में उसका योगदान कितना रहेगा? 1/8। कितना रहेगा बेटा? 1/8 योगदान रहेगा। अब मैंने वापस दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि एकक कोष्टिका के फलक के केंद्र वाला, कौन से केंद्र वाला? फलक के केंद्र वाला अवयवी कण कितनी एकक कोष्टिका के साथ? 2 के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक में उसका योगदान कितना रहेगा? 1/2। और एकक कोष्टिका के केंद्र वाला अवयवी कण किसी के साथ सहभाजित नहीं होता है। तो एक में उसका योगदान कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट याद होंगे तो ही अपन अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चों वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं, मैं तीसरी बार रिवाइज कर रहा हूं कि एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले अपने को यह मालूम होना चाहिए कि कोने वाला अवयवी कण कितनी एकक कोष्टिका के साथ सहभाजित होता है? 8 के साथ। कितने के साथ? एक कण कोने वाला 8 एकक कोष्टिका के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक में उसका योगदान कितना रहेगा? 1/8। फलक के केंद्र वाला, ये पूरा फेस कहलाता है जहां पे 4 अवयवी कण मिलते हैं। 4, एक दीवार, ये वाली सामने वाली पूरी दीवार है, ये फलक कहलाता है। इसके केंद्र वाला अवयवी कण होगा, उसके पीछे भी एक दीवार होगी। तो बताओ फलक के केंद्र वाला अवयवी कण कितनी एकक कोष्टिका में साथ जुड़ा हुआ होता है? 2 के साथ। तो एक में उसका योगदान कितना रहता है? 1/2। अब मेरे को एक चीज बताओ कि एकक कोष्टिका के बिल्कुल केंद्र में, कमरे का केंद्र वाला अवयवी कण होगा,
कमरे के केंद्र वाला अवयवी कण किसी के साथ, खुद के साथ ही, एक ही एकक कोशिका के साथ जुड़ा हुआ होता है तो एक में उसका योगदान एक ही होगा। इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है, तभी आप इन चारों के अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर पाओगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं एससीसी, सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो सरल घनीय आते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सरल घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हो। कहां पर उपस्थित हो? कोनों पर। और कितने कोने होते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे 8 कोने होते हैं। और एक अवयवी कण कोने वाला कितने के साथ जुड़ा हुआ होता है? 8 के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक में उसका योगदान कितना होगा? 1/8। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो बताओ टोटल अवयवी कण कितने हैं? 8 है। ये कोने वाला अवयवी कण कितने के साथ जुड़ा होता है? 1/8। तो मैं इसको गुणा करा दूंगा 8 × 1/8। तो बताओ एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई? 1 आई। 8 से 8 कट गया तो एससीसी में अवयवी कणों की संख्या बच्चों कितनी आई? 1 आई। अब अपन आते हैं अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, अंतःकेंद्रित किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में एकक कोशिका के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। तो बताओ कोनों में तो होते ही है, ये कोनों में तो होंगे होंगे, ठीक है। तो कोने वाले अवयवी कण कितने के साथ जुड़े होते हैं? 8 के साथ। तो 8 × 1/8 प्लस में बॉडी के सेंटर वाला होगा, बीच वाला होगा, वो किसी के साथ सहभाजित नहीं होता। तो एक में उसका पूरा एक योगदान होगा। तो 8 × 1/8 प्लस 1, तो उसका मान कितना आएगा? 2। तो यहां पे मैंने मान ज्ञात कर दिया 8 × 1/8 प्लस 1, जिसको अपन ने लिखा 2। तीसरा आता है एफसीसी। एफसीसी किसे कहते हैं? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका बच्चों किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। तो फलक के केंद्र वाला अवयवी कण कितनी एकक कोशिका के साथ जुड़ा होता है? 2 के साथ। तो अब अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर रहा हूं फलक केंद्रित में। तो सबसे पहले कैसे ज्ञात करूंगा? 8 है, 8 में उसका योगदान कितना रहता है? 1/8 प्लस 6 फलक होते हैं और फलक के केंद्र वाला अवयवी कण कितनी एकक कोशिका के साथ जुड़ा हुआ होता है? 2 के साथ। तो 6 × 1/2, तो इसका मान कितना आया बच्चों? 4 आया। तो बताओ एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई? 4 आई। लास्ट है अंतःकेंद्रित में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में 2 आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। किस पर उपस्थित हो? 2 आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। और फलकों के केंद्र वाला अवयवी कण कितने के साथ जुड़ा हुआ होता है? 2 के साथ। तो बताओ मैंने लिखा 8 × 1/8 कोनों पर तो उपस्थित होगा और 2 आमने सामने, मैं यहां पे अंतःकेंद्रित का लिख रहा हूं 8 × 1/8 प्लस 2 है, 2 आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर उपस्थित होगा। 2 × 1/2, तो इसका मान कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार से अपन ने चारों में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की। आपको कोई पूछे, बोर्ड के अंदर सवाल आता है कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी? तो आप बोलोगे 1 अपन ने ज्ञात की। आपको पूछे कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे 2। आपको पूछे एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे 4। और आपको पूछे कि अंतःकेंद्रित ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे 2। तो बच्चों इस तरह से अपन ने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की है। आपको भी इसी तरह से करना है। तो बच्चों ये सारा मैंने करवा दिया आपको, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर ली। ये आप लिख देना अच्छे से। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं नोट सेंड करूंगा, आप नोट से लिख देना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि पैरामीटर के आधार पर, किसके आधार पर? एकक कोशिका के पैरामीटर। बच्चों आपको पता था कि एकक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर। 3 तो अक्षीय दूरियां ए, बी और सी, और 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे जो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एकक कोशिका को पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।